याद रखना, जैसे ही गीधराज जटायु धरणी पर गिरे, गोस्वामी जी कहते हैं काट सी पंख अरे पराखग धरणी ओ सुमिरी राम कर अद्भुत करनी राम 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 कह करके जटायु जी धरणी पर गिर पड़े। और जैसे ही धरणी पर गिरे भगवान राम पास में आ गए, बिल्कुल पास में। जैसे ही पास में प्रभु राम आए तो नेत्र बंद थे, कह रहे थे राम राम राम। भगवान राम ने कहा कि मैं आ गया। कौन हो तुम? गद गद होए बोले प्रभु मैं ही हूं वह राम, गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। जिस राम का स्मरण कर रहे हो वही राम सामने खड़े होकर आपको प्रणाम कर रहा है। अच्छा बोलो भैया, जो सत्कर्म में सतधर्म में अपने प्राणों की आहुति देता है, अपने जीवन को निछावर करता है, याद रखना परमात्मा स्वयं उसका सम्मान करने के लिए उसके सामने आता है। बोलो जगत की बात छोड़ो, जगत की बात छोड़ो, लेकिन परमात्मा जगदीश बोलो आकर के सम्मान करता है कि नहीं करता है? गीधराज जी को प्रणाम किसने किया? आके भगवान ने किया, राम जी ने किया प्रणाम। एक बात और सुनाए आपको, गीधराज जी को देख करके सीता जी की सुधई भूल गए राम जी। जबकि सीता सीता कह के चले आ रहे थे, लेकिन गीध को देखा तो सीता की सुध भूल गए। इसका मतलब सीता जी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण राम जी की दृष्टि में गीधराज जटायु। बोलो है कि नहीं? मैं कहता हूं बेटी साक्षात लक्ष्मी होती है, बेटी प्रतिष्ठा होती है, बेटी इज्जत होती है, बेटी संस्कृति होती है। लेकिन सत्य कहता हूं आपको, धर्म और संस्कृति दोनों का सम्मान करते हैं। दोनों ही मिलके धर्म और संस्कृति उसका सम्मान करते हैं जो धर्म और संस्कृति के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाता है। धर्म और संस्कृति दोनों मिलकर उसका सम्मान करते हैं। अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? जो धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मरता है, धर्म संस्कृति दोनों आकर के उसका सम्मान करते हैं। अब बताइए, समाज का सम्मान करना महत्वपूर्ण है कि धर्म और संस्कृति जिसका सम्मान कर रही हो उसका महत्वपूर्ण है? बोलो भाई, धर्म और संस्कृति दोनों मिलकर के जिसका सम्मान कर रहे हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीता जी ने भी जटायु जी का सम्मान किया, बोलो किया, और राम जी ने भी आकर के जटायु जी का सम्मान किया। दोनों ने, भगवान ने कहा मैं आ गया हूँ राम, जिसका स्मरण आपकी जिह्वा पर है राम, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, प्रणाम स्वीकार कर। गीधराज जटायु ने कहा राम आ गए हो? भगवान राम ने कहा हाँ मैं आ गया। जैसे ही भगवान अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाते हैं, गीधराज जटायु के शरीर को हाथ में लेकर अपनी गोद में रखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं गीध को गोद में राखी दयानिधि, नैन सरोजन में भर बारी, ओ बारही बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सो झारी। भगवान गोद में लेते हैं और अपनी जटाओं से जटायु की धूल को साफ करने लगे। ये मरणासन स्थिति है। मृत्यु के समय बोलो परमात्मा ने हाथ से उठाया और अपनी गोद में लिटाया। बोलो मृत्यु के समय उठाया और कहां लिटाया? गोद में लिटाया। दशरथ जी महाराज की भी मृत्यु हुई अयोध्या में। बोलो हुई अयोध्या में। लेकिन मृत्यु के समय कौशल्या जी ने उठाया था दशरथ जी और अपनी गोद में लिटाया था और कहा महाराज धीरज मत खो,
राम वचन दे के गया है कि 14 साल बाद लौटेगा। मैं भी राम के वचनों पे विश्वास कर रही हूँ, आप भी राम के वचन पे विश्वास करो। मैं आपकी सेवा करूंगी और आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। 14 साल तक केवल प्राण को रोके रहिए, राम के आने का इंतजार करिए। लेकिन दशरथ जी ने इंतजार नहीं किया, कौशल्या जी समझाती रही, एतावता महाराज श्री दशरथ ने प्राण त्याग दिया। लेकिन मृत्यु के समय गोद किसकी मिली दशरथ जी को? कौशल्या की गोद मिली। कौशल्या क्या है? कौशल्या है पत्नी। राम जी क्या है? बोले परमात्मा। बोलो है कि नहीं? तो बोलो मृत्यु के समय पत्नी की गोद मिले कि परमात्मा की गोद मिले? जल्दी बोलो क्या चाहिए? सबने कहा परमात्मा की गोद मिले। क्यों परमात्मा की गोद? एक बात बता दूं, मृत्यु के समय यदि परमात्मा की गोद मिलती है तो पत्नी को भी प्रसन्नता होती कि कम से कम मुझे ये विश्वास तो हो गया कि मेरे पति को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया। जब मेरे पति को परमात्मा ने स्वीकार कर लिया है तो निश्चित रूप से परमात्मा मुझे भी स्वीकार करेगा। तो पति के जाने के बाद वो किसके सहारे जीवन व्यतीत करती है? परमात्मा के सहारे। जल्दी बोलो किसके सहारे करती है? परमात्मा के सहारे। और परमात्मा यदि सहारा बन जाए तो ईमानदारी से बताओ, उससे सुखद जीवन किसी का हो सकता है संसार में? उससे सुखद जीवन संसार में किसी का नहीं हो सकता है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जो सौभाग्य दशरथ जी को नहीं मिला वो सौभाग्य जटायु जी को मिला। बोलो मिला कि नहीं? जटायु जी को परमात्मा की गोद मिली और गोद मिलने के बाद में परमात्मा कह क्या रहा? लेकिन एक बात बताएं, जो पंख पड़े थे इधर उधर, क्योंकि पंख तो थे ही नहीं, इधर था कोई इधर पड़ा था। अब शरीर को उठाया और गोद में रख लिया, एक पंख इधर पड़ा एक पंख इधर पड़ा। तो किसी ने कहा पंखो तो मैं भी उठा लेते तो ठीक रहता कि नहीं रहता? पंखो अगर तुम्हें भी राम जी उठा लेते, अगर तुम अलग नहीं होते तो तुम राम की गोदी में आ जाते, लेकिन तुम अलग हो गए तो पड़े हो अलग। तुम्हें ये सौभाग्य नहीं मिला कि राम की गोदी में बैठने का, राम की गोदी का स्पर्श करने का सौभाग्य। या तो राम जी उठाएं और रखें तब अलग बात, लेकिन पंख पड़े तो पंख बोले सुनो मेरे ही प्रभाव से तो राम जी आए हैं चल के। कहा कैसे? कहे अगर हम जटायु के साथ रहते तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम राम के पास ले जाते। क्यों भाई? राम के पास जटायु अगर जीवित रहते और राम के पास ले जाते तो कौन ले जाते? जल्दी बोलो। पंख ले जाते। बोलो ले जाते कि नहीं? तो पंखों ने कहा कि अगर हम साथ जुड़े रहते तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं राम तक ले जाता, लेकिन शायद मैं इतना सामर्थ्यवान नहीं हो पाता कि राम तक पहुंचा देता। लेकिन जैसे ही मैं धर्म और संस्कृति के लिए कुर्बानी दे दिया हूं तो राम स्वयं, क्योंकि पंख रहते तो मैं उड़ा के ले जाता और पंख नहीं रहे तो राम जी स्वयं चल के आ गए हैं। इसलिए मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं कि जैसे ही मैं धर्म संस्कृति के लिए समर्पित हुआ तैसे ही राम प्रभावित होकर आ गए और आज मिल गए। अगर राम स्पर्श नहीं कर रहे हैं तो राम का मैं दर्शन तो कर रहा हूं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। दर्शन करने वाला भी मृत्यु के समय राम का दर्शन किसी को हो जाए तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा। इसलिए हमें तो आनंद मिल रहा है दर्शन से, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। भगवान ने कहा कि गिरिराज जटायु जी ये पंखे चाह रहे हैं कि हम जुड़ जाएं, तो इनको जोड़ दूं और जैसे ही आपसे पंखों को जोड़ूंगा तो आपको जीवंत मिल जाएगा। जीवंत। तो जटायु ने कहा किसके लिए जीव? राम जी बोले दुनिया के लिए नहीं, अपनी जात बिरादरी के लिए नहीं, मेरे लिए जियो, मेरे लिए। देखो भैया राम कह रहे हैं मेरे लिए जियो। आजकल संसार जीता है किसके लिए? मंदिर में भी जाता है व्यक्ति तो कहता है हे प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करो। भगवान कहते हैं किसके लिए जी रहे हो? अपने परिवार के लिए, धंधा के लिए, बिजनेस के लिए, इसलिए जी रहा हूं।
और मुझे जीवित रखो। लेकिन सही बताओ, कोई ये कहता भगवान से कि आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जी रहा हूं, परिवार के लिए जी रहा हूं, धंधा के लिए जी रहा हूं, चुनाव लड़ने के लिए जी रहा हूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए जी रहा हूं? बोलो भाई, इसके लिए जी रहे हो? और कहे कौन है वो अंबानी? कौन अंबानी? मुकेश, मुकेश, धीरू भाई अंबानिया और ओम प्रकाश डालमिया। डालमिया भी तो उद्योगपति है कोई, क्यों भाई, है ना? कहे कि हम धन के लिए क्या बन जाए? अमीर बन जाएं, इतने बड़े अमीर बन जाएं कि पूरे विश्व में नंबर 1 पर अमीरी में मेरा नाम आ जाए, इसके लिए जिंदा रहूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अमीर बनने के लिए जी रहे हो, संसार के पद लेने के लिए जी रहे हो, परिवार के लिए जी रहे हो, मैं कहता हूं कि अगर जीना ही है तुम्हें तो धर्म के लिए जियो, और मरना ही है तो धर्म के लिए मरो। जीना है तो धर्म के लिए जियो, मरना है तो धर्म के लिए मरो। ये जीना और मरना सार्थक होगा। जटायु जी किसके लिए मर रहे हैं? धर्म के लिए। भगवान ने कहा मेरे लिए जियो, कहा नहीं नहीं आपके लिए नहीं जीऊंगा। क्यों? क्योंकि आप मुझे जिंदा रख के बनाना क्या चाहते हो? भगवान बोले बाप, बाप, बाप मानी पिता, पिता। आप कहोगे अपने मन से कह रहे हो कि कुछ प्रमाण भी है? अरे प्रमाण है। मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। बोलो, भगवान राम कहते हैं कि मेरे लिए जियो, बाप बनाऊंगा, मैं आपको बाप बना रहा हूं, मैं बेटा बन के आपकी सेवा करूंगा। आपको मैं बाप बना रहा हूं, मैं बेटा बन के आपकी सेवा करूंगा। जटायु जी ने कहा कि बाप बने तो थे दशरथ जी, लेकिन फायदे में रहे कि घाटे में? कहते रहे राम केवल मेरी अंतिम क्रिया करने के लिए आ जाओ, फिर चले जाना। हर बाप चाहता है कि बड़े बेटे के हाथों से मेरी अंतिम क्रिया हो। बोलो भाई, मान्यता क्या है? जल्दी बोलो। हर बाप ये चाहता है कि मेरी अंतिम क्रिया मेरा बड़ा बेटा करे। नियम यही है ना, बड़ा बेटा या छोटा बेटा करता? बोलो करता कि नहीं? बड़े बेटे से अपेक्षा की जाती है। लेकिन बोलो, राम जैसा सामर्थ्यवान बड़ा बेटा पाया दशरथ ने, लेकिन अंतिम क्रिया का सौभाग्य दशरथ को मिल पाया क्या? बोलो, मिल पाया हो तो बताओ। और तुम लोग भी परेशान रहे तो बेटा 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 कहे क्यों? बोले मेरी कपाल क्रिया कौन करेगा? बेटी को अधिकार नहीं होता है कपाल क्रिया करने का। समझ गए हो? लोग तर्क देते हैं कि बेटी को कपाल क्रिया करने का अधिकार नहीं होता है, ये तो बेटे ही को होता है। अंतिम कपाल क्रिया होती तुम्हारे सनातन पद्धति में। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, कहते हैं होती। मैं एक बात कहता हूँ, ऐसे ऐसे नालायक बेटे आ जाते हैं कि मरने के बाद नहीं, जिंदगी में बाप की कपाल क्रिया कर देते हैं। ऐसे तमाम प्रमाण है। बोलो, है कि नहीं? जिंदगी में कपाल क्रिया और कहते हो कि महाराज इससे अच्छा तो विनय बेटा के ठीक थे, इससे अच्छा तो विनय बेटा के ठीक थे। भगवान राम ने कहा कि आपको ऐसा बेटा मिल रहा है, संसार में ऐसा बेटा किसी को मिलता नहीं है, इसलिए मुझे बेटा बना लो, मैं आपको पिता बना रहा हूँ। जटायु जी ने कहा महाराज दशरथ ने आपको पुत्र बनाया था, बेटा बनाया था, स्वयं बाप बन गए, लेकिन ये सौभाग्य नहीं मिला कि आपके हाथ से महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया हो जाती। आपके हाथ से हुई? राम जी बोले नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो ये कन्फर्म नहीं है कि मृत्यु के समय आप मेरे पास आ जाओ, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु हुई, मृत्यु के समय बुलाते रहे, लेकिन आप मजबूरी ऐसी आई कि आप पहुंच नहीं पाए। शायद मेरी भी मृत्यु हो, ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि आप मृत्यु के समय मेरे पास भी ना आ पाओ, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मृत्यु के समय आप स्वयं मेरे सामने हैं।
और आप सामने ही नहीं है, आपने मुझे गोद में भी ले लिया है, और गोद में ले लिया है प्रभु। ऐसा गोल्डन चांस अब मैं खोना नहीं चाहता हूँ। अब तो मुझे जाने दो। जिंदा इसलिए था कि सीता की सुध सुनाना चाहता था, इसलिए मैंने सीता की सुध सुना दी। नाथ दसानन यही गति कीनी, ओ तही खल जनक सुतार लीनी, ओ ले दक्षिण दिस गया गुसाई, ओ बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राखे प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। अब मैं जा रहा हूं, मुझे जाने दो। भगवान श्री राम की आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। जटायु जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, राम जी आंसू गिरा रहे हैं। जल भरी नयन कहत रघुराई, जल भरी नयन कहत रघुराई, ओ तात करम ते निज गति पाई। जल भरी नयन, ऐसा कर्म तुमने किया है जटायु जी कि आज राम कुछ देने के लायक ही नहीं है। आपका कर्म ही आपको सब कुछ दे रहा है। बोलो दे रहा है नहीं, आपका कर्म आपको सब कुछ दे रहा है। राम देने के लायक, बोलो ईमानदारी से। यदि कर्म अच्छा करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और ऐसा भी है कि कर्म से जितने प्रकार की सदगतियां हैं, अच्छा कर्म करने से जितने प्रकार की सदगतियां हैं वो सब मिल जाएंगी। और जो सदगतियों का खजाना जिनके पास है वह परमात्मा भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा प्यारे। इसलिए कर्म ऐसा किया करो। आज भगवान कहते हैं रोते हुए कि आपका कर्म ही आपको सब कुछ दे रहा है। जल भरी नयन, लेकिन गिधराज जी मुस्कुरा रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु 1 मिनट की शंका हमारी दूर कर दो। भगवान राम ने कहा क्या शंका है। लक्ष्मण जी ने कहा शंका ये है कि अभी तक संसार में जितने मरे वो सब रो रो के मरे। बोलो रो रो के मरे। अच्छा हंस के भैया जो देशभक्त हुए हैं वो तो हंस के मरे। क्यों मरे कि नहीं मरे? वो अमर शहीद हुए। क्या हुए वो? अमर शहीद। लेकिन ज्यादातर 99%, चलो 90% मान लो, 10 की बात गुंजाइश दे दो ना, थोड़ी सी देना चाहिए गुंजाइश। 90% व्यक्ति हंस के मरते हैं कि रो के मरते हैं? बोलो जल्दी। रो के मरते हैं। क्यों? परिवार छूट रहा है, धन छूट रहा है, धंधा छूट रहा है, मित्र छूट रहे, गांव छूट रहा, हवेली छूट रही, और बोले खेत खलियान छूट रहा। कितने एकड़ है? बोले 500 एकड़ का प्लाट पूरा छूटा जा रहा है, पूरा छूटा जा रहा है। बोले रिश्तेदार सब छूटे जा रहे हैं। बोले अब सभी तो छूटा जा रहा है, अब क्या बचेगा? बोले गरुड़ पुराण बचेगा। क्या बचेगा? समझ में बात? केवल बचेगा तो गरुड़ पुराण बचेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लो, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। जटायु जी महाराज हंस के मर रहे हैं, हंस के प्राण छोड़ रहे, रोके नहीं। संसार वाले रोके छोड़, हंस के। अच्छा प्राण जब छूटता है तो उस समय कुछ दान करने के लिए कहा जाता है। तुम्हारे यहाँ भी कहा जाता है दान करो, अन्न दान, द्रव्य दान, गौ दान, स्वर्ण दान, सब प्रकार के दान कर दो। तो कहना ही क्या है? नहीं तो भैया गौ दान बहुत आवश्यक है। बोलो है कि नहीं? अन्न दान गौ दान लोग जल्दी कर देते हैं। एक व्यक्ति मर रहा था तो गांव के लोग दौड़े, बच्चों से कहा रुको रुको रुको, पिताजी तुम्हारे मर रहे हैं, कभी दान नहीं किया इन्होंने, लेकिन तुम सब इनके मोक्ष के लिए गौ लाओ, अन्न लाओ, जो कुछ हो जल्दी दान करवाओ, जल्दी दान करवाओ। उसने सुन लिया, बच्चों से कहा क्या बात हो रही है, ये गांव के क्या कह रहे हैं? बोले गांव के कुछ नहीं, ये कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी मर रहे हैं, गौ दान, द्रव्य दान, अन्न दान, स्वर्ण दान, जितने प्रकार के दानों सब करवा दो। तो बोले गांव वालों से कह दो प्राण दान तो कर रहे हैं, काय को पीछे पड़े हो?
जब प्राण दान ही कर रहे हैं तो काहे को हमारे पीछे पड़े हैं? गांव वालों से कह दो अपने अपने घर जाके अपना अपना काम करो। तो सीधी सी बात यह है कि प्राण जा रहे हो और मुस्कुराहट चेहरे पर हो। बोलो भैया, मुस्कुराहट चेहरे पर हो। गीधराज जटायु मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी बोले मरने वाले रोते हैं, लेकिन ये हंस रहा है। समझ में बात नहीं आ रही है। भगवान राम ने कहा मरने वाले से पूछो कि क्यों हंस रहे हो। तो गीधराज जटायु से लक्ष्मण जी ने पूछा कि मरने वाले रो रो करके प्राण छोड़ते हैं, आप हंस के प्राण छोड़ रहे हैं। जटायु जी ने कहा दुनिया वालों के मरने में मेरे मरने में अंतर है। क्या अंतर है? का दुनिया वाले जब मरते हैं तो इसलिए रोते हैं, उनके सामने काल खड़ा होता है। काल जब दिखाई देता है तो आंखों में आंसू आते हैं कि अब क्या होगा। मरने वालों के सामने काल दिखाई देता है तो वो रोते रोते प्राण छोड़ते हैं। लेकिन जटायु इतना भाग्यवान है कि मृत्यु के समय काल नहीं, कौशल्या का लाल दिखाई दे रहा है। इसलिए कौशल्या के लाल के दर्शन करते करते आज महाप्रयाण कर रहा हूँ, इसलिए मुस्कुराहट है, हंसते हंसते जा रहा हूँ। तो बोलो भाई, जो लोग अच्छा काम करके मरते हैं वो हंसते हंसते प्राण छोड़ते हैं, क्योंकि भगवान पर उन्हें भरोसा होता है कि अभी तक तो मैं जगत के पास रहा, अब जगदीश की शरण में जा रहा हूँ, जगदीश की गोद में जा रहा हूँ। तो बोलो हंसते हंसते प्राण त्यागते हैं कि नहीं त्यागते? और गीधराज जटायु ने हंसते हंसते प्राण त्यागे। गोस्वामी जी कहते हैं कि अविरल भगति मांग बर, अविरल भगति मांग बर, गीध गयऊ हरिधाम, कहीं की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान ने अपने हाथ से अंतिम क्रिया की और जटायु जी हरिधाम मतलब बैकुंठ गए। और बैकुंठ गीध बन के नहीं गए, गीध देह तज धर हरि रूपा, भगवान का स्वरूप धारण करके गीध गए हैं बैकुंठ। स्वयं नारायण प्रकट हो गए गीध में, और नारायण ही आज अपने धाम को गए हुए हैं। इसलिए गीध कर्म के बल पर क्या बन गया? बैकुंठाधिपति बन गया। बोलो बन गया कि नहीं? बैकुंठाधिपति किसके बल पर बना? बोलो कर्म के बल पर बना। तो बोलो राष्ट्रपति वाला पद महत्वपूर्ण है कि बैकुंठाधिपति वाला पद महत्वपूर्ण है? बोलो राष्ट्रपति वाला पद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बैकुंठाधिपति बनना महत्वपूर्ण है। तो कर्म के बल पर राष्ट्रपति नहीं, तुम बैकुंठाधिपति भी बन जाओगे। बस अच्छा कर्म करना। आज चर्चा इन्हीं बिंदुओं पर हुई।